आपकी प्रेयर से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपकी वाइब्रेशन से आपको मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों में, स्पेशली यंग लोगों में कन्फ्यूज़न है कि यार लाइफ को किस ढंग से, किस डायरेक्शन में लेके जाया जाए। कई लोग सोचते हैं कि यार पैसा कमाना बहुत बड़ा जो है हमारा एकमात्र पर्पज होना चाहिए, और दे जस्ट रन आफ्टर द मनी, है ना, वो अडानी अंबानी बनने की सोचते हैं। तो पोजीशन के पीछे जब आप दौड़ोगे तो भी कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है आपको अपना मानसिक चैन, मानसिक शांति खोनी पड़ेगी। आप जब देखते हो ब्रूस ली को, आप देखते सपोज आज जीवित होते तो ब्रूस ली को देख के आपको लगे ये बंदा जो है टाइम वेस्ट करता होगा कोई चांस ही नहीं है। पीने के बाद दो शराबी इतने खुश क्यों होते हैं, वो इतने खुश क्यों होते हैं, और मतलब अजनबी लोगों के भी गले मिल जाता है, यार भाई तू मेरा भाई है। तो ये सब क्यों होता है? बिकॉज उनका ईगो ख़त्म कर देता है, वो ड्रिंक्स जो अल्कोहल है वो उसका ईगो ख़त्म कर देता है, एंड दे फील सो गुड। किसी भी काम को करने का इंटेंशन सबसे पहले आता है, अगर वो लेके आओगे तो आप धीरे धीरे ऐसे रास्ते बना ही लोगे। नमस्कार दोस्तों, माइंड फिट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कैप्टन की क्लास चलने वाली है आज यहाँ, और आपके लिए मैंने एक बहुत ही खास टॉपिक चुना है। टॉपिक है फ्रीडम ही असली लाइफ पर्पज क्यों है। तो दोस्तों, जब ज़िंदगी के पर्पज़ की बात आती है तो बहुत सारे लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि ज़िंदगी में कोई पर्पज़ ही क्यों, बिना पर्पज़ का ज़िंदगी होनी चाहिए। ज़िंदगी जीना अपने में एक पर्पज़ है, अच्छे से ज़िंदगी को जीना वही सबसे बड़ा पर्पज़ है। तो लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों में, स्पेशली यंग लोगों में कन्फ्यूज़न है कि यार लाइफ को किस ढंग से, किस डायरेक्शन में लेके जाया जाए। कई लोग सोचते हैं कि यार पैसा कमाना बहुत बड़ा जो है हमारा एकमात्र पर्पज होना चाहिए, और दे जस्ट रन आफ्टर द मनी, है ना, वो अडानी अंबानी बनने की सोचते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अडानी, क्या अंबानी, ये मतलब अपनी लाइफ में अगर 10 में से हम उनको बोलें कि आप अपनी हैप्पीनेस को मार्क्स दो, कि सेटिस्फेक्शन को मार्क्स दो, तो क्या आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे? आई डोंट थिंक कि मेंटल काम और मेंटल हैप्पीनेस और मेंटल ब्लिस की जहाँ बात आएगी तो बहुत ज़्यादा नंबर दे पाएंगे। बिकॉज जितना बड़ा आप एम्पायर खड़ा करते हो उतनी आपको तकलीफें भी बढ़ने लग जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि हम तकलीफें सहने से डरते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यार लाइफ बड़ी चीज़ है। लाइफ ऐसे मतलब सिर्फ पैसों के पीछे ही आप भागते नहीं रह सकते, ऐसे आप पोजीशन के पीछे भी नहीं भागते रह सकते। बिकॉज अगर हम पोजीशन के पीछे भाग रहे हैं तो दैट मीन्स कि हमको पावर चाहिए, और पावर की जो भूख है वो आप लोगों ने राजनीतिज्ञों में देखी होगी, नेताओं में देखी होगी, किस तरह का रॉटन लाइफ वो लोग जीते हैं, सड़ी हुई ज़िंदगी में उसको कहता हूँ। बिकॉज उनका अपना कुछ है नहीं, दे हैव नो टाइम फॉर देमसेल्फ। सुबह 6 बजे से चालू हो जाता है, रात के 10 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक मीटिंग चलती रहती हैं। हमेशा लोगों से मिलना है, लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशन को सहना है। लोग कुछ भी बोल के जाते हैं, उनको कुछ दे कांट से एनीथिंग, वो उसके लिए पब्लिक ही बाप है मतलब। और जिस तरह का बाकी दूसरी पार्टियों के साथ भी उनका जो रिलेशनशिप है, जो प्रेशर और का गेम चलता है आजकल की राजनीति तो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो पोजीशन के पीछे जब आप दौड़ोगे तो भी कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है आपको अपना मानसिक चैन, मानसिक शांति खोनी पड़ेगी। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह की जो 6 फ्रीडम है वो अगर आप अपनी ज़िंदगी में लेके आए तो आपकी ओवरऑल लाइफ जो है उसमें फ्रीडम बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। फ्रीडम आपके लिए बहुत बढ़ जाएगी। आप अपने हिसाब से, अपने टर्म्स में जीवन को जी पाएंगे। आपकी इंडिविजुअल जो इंक्लिनेशन है, आपका जो स्वभाव है, उसके हिसाब से जीवन जी पाएंगे। आज हो क्या रहा है कि बहुत सारे ऐसे यंग लोग मैंने देखे, 90% ऑफ देम, 90% लोग ऐसे हैं जो चाहते कुछ और हैं और कर कुछ और रहे हैं। बिकॉज उनके लिए वो मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि उन्हें लगता है कि यार पैसा यहीं से मिलेगा, नाम यहीं से मिलेगा, सो दे हैव कॉम्प्रोमाइज़। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कैसे आप ख़त्म कर सकते हो और अपनी पसंद का, अपनी फ्रीडम का जीवन जी सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो यार द फर्स्ट थिंग इज़ कि यू नीड टू ब्रिंग दैट इंटेंट, वो भावना लेके आओ, इरादा लेके आओ कि मेरे को अपनी ज़िंदगी में फ्रीडम चाहिए, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो दोस्तों फ्रीडम है, दैट फ्रीडम इज फ्रॉम योर फाइनेंशियल डिपेंडेंस। क्योंकि फाइनेंशियल डिपेंडेंस जब तक नहीं होगा तब तक ज़्यादातर लोग इसी से गवर्न होते हैं कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, इसके लिए वो कोई भी जॉब करते हैं। और जॉब का मतलब क्या होता है? जॉब का मतलब ये होता है कि यार आप ऑलमोस्ट दिन रात आप उसके पीछे पड़े रहते हैं, और 30 साल का अपना जो प्राइम जो लाइफ है आपकी, है ना, आपकी 24 साल से लेकर रिटायरमेंट तक की जो लाइफ है, 55-60 साल का जो, जिस जीवन में आप सब कुछ कर सकते हैं, जिस जीवन में लोगों ने परम सत्य को पा लिया, वो जीवन आप एक नौकरी करते हुए निकाल दोगे। तो
इसके लिए आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होनी बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या है कि अगर आप नौकरी करोगे, जॉब करोगे, तो वो फ्रीडम आपको कभी नहीं मिलेगी। मुझे भी बहुत लेट समझ में आया। फर्स्ट आई जॉइन इंडियन आर्मी, देन आई एम स्टिल सर्विंग एज अ एडिटर ऑफ नवभारत टाइम्स मुंबई एडिशन। लेकिन मुझे लगता है कि ये समझ में आई है कि अगर मुझे आप दूसरा जीवन दोगे तो मैं कभी भी नौकरी नहीं करूँगा। मैं 3 साल मेहनत करके अपना ब्रिक बाय ब्रिक अपना बिजनेस चालू करूँगा। और आज की डेट में तो दोस्तों अपना बिजनेस चालू करने के लिए आपको क्या है कि पहले तो क्या था कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना पड़ता था आपको, सर्विसेज बहुत कम थी। लेकिन आज तो आप ज्ञान पा के पहले खुद को ज्ञानी बना के उसी ज्ञान को आप बेच सकते हो एंड उसी से आप इनकम भी कमा सकते हो। सबसे बढ़िया वन मैन बिजनेस का फॉर्मूला है। जो भी दुनिया में, संसार में लोगों को जो पेन पॉइंट्स है, लोगों को जो तकलीफ है, लोग जो होना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, अपना समय बचाना चाहते हैं, अपने लिए सुविधाएं जुटाना चाहते हैं, अगर किसी भी तरह से आप उनको वो चीज़ पहुंचा रहे हो, पहले खुद सीखा, खुद मास्टर किया और फिर उनको सिखाया। जैसे मैं जब माइंड कोच की बात करता हूँ तो मैं माइंड कोचिंग मेरे लिए एक फुल फ्लेजेड बिजनेस बन रहा है। ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड अ फ्यू कोर्सेज, लाइक मैंने मैनिफेस्टेशन मास्टरी का कोर्स लॉन्च किया है, मैंने हाउ टू रन अ मैराथन कोर्स लॉन्च किया है। अब मैं तीसरा कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, अनशेकेबल एंजाइटी फ्री लिविंग कोर्स, जहाँ पर कि आपको मैं सिखाऊंगा किस तरह आप किसी भी मोमेंट में कभी भी आप बिना एंजाइटी के कैसे रह सकते हैं। एंजाइटी जो होगी वो भी कंट्रोल्ड होगी। तो इसमें क्या है कि मैं एक बात कहता हूँ कि जॉब सिक्योरिटी जो है ना आपके लिए इल्यूजन है और स्किल सिक्योरिटी वही आपके लिए फ्रीडम है। तो आपको स्किल्स लानी पड़ेंगी। जैसे मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके सामने मेरे 3 यूट्यूब चैनल हैं, तो पिछले 10 साल से मैंने स्किल्स पर काम करना शुरू किया। बोलने की स्किल हो गई, नॉलेज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का कोर्स किया मैंने, माइंड कोचिंग का कोर्स किया मैंने 15 साल से मैं मैराथन दौड़ रहा हूँ और 4 घंटा 55 मिनट से दौड़ना शुरू किया था और 3:57 मेरा बेस्ट टाइम है। इसको मैं इवन फर्दर 3:40 3:35 तक भी ले आ सकता हूँ और बोस्टन मैराथन के लिए क्वालिफाई कर सकता हूँ। ये मेरा बकेट लिस्ट में है, मैं इसको ट्राई ज़रूर करने वाला हूँ। तो आपको क्या है, अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। योगा सीखा मैंने, योगा का कोर्स किया, आई एम ए क्वालिफाइड टीचर नाउ, द योगा इंस्टीट्यूट मुंबई से मैंने कोर्स किया था। तो आपको कुछ समय अपनी स्किल्स को मजबूत करने में, स्किल्स को बढ़ाने में, इवन मैंने वीडियो एडिटिंग का काम भी सीखा। तो ये सब सीखने की वजह से आज मेरे 3 यूट्यूब चैनल है, मैं अपने कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूँ और इस डायरेक्शन में मैं अपनों को ऐसी पोजीशन पर लेके जा रहा हूँ जहाँ पर कि मुझे जॉब की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े। मेरी जितनी अर्निंग है, जितना मुझे पैसा चाहिए अपने को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए, वो मेरा अपने ही काम से पैदा हो। पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल। सो आपको अपनी स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस। दोस्तों क्या है कि योग में हम बोलते हैं कि अविद्या से ही जीवन में दुख पैदा होते हैं। जिसको मालूम नहीं होता है कि ये संसार क्यों है और कॉन्शियसनेस क्या चीज़ है, वही दुखी होता है, वही अटैचमेंट में मारा जाता है और सारी पेन, पीड़ाएं, और इस हद तक की पीड़ाएं कि बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, अपने जीवन को ही ख़त्म कर लेते हैं बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पाते अपने माइंड के थॉट्स को। तो ये अविद्या को दूर करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं पिछले बचपन से ही वैसे मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत जब छोटा था तो मैं कॉमिक्स पढ़ता था, बाद में मैंने साहित्य पढ़ना शुरू किया। लेकिन साहित्य के अलावा नॉन फिक्शन की किताबें मैंने बहुत पढ़ी हैं और अभी भी मैं पढ़ता हूँ। मेरे पास महीने में कम से कम मैं कोशिश करता हूँ कि 3 से 4 किताबें तो पढ़ ही लूँ। देखो, आपको डीप साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहिए, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए, आपको अपने देश की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए, आपको लिटरेचर भी पढ़ना चाहिए, आपको समाजशास्त्र पढ़ना चाहिए, आपको इवन भूगोल पढ़ना चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना चाहिए। मतलब इतनी सारी किताबें, इतने सारे फील्ड हैं। जब इन फील्ड की किताबों को आप पढ़ोगे तो उनके कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, तो गहरा घुसोगे, तो अपने आप से यू विल फ्रॉम इनसाइड यू विल फील दैट फ्रीडम कि आपको एक कहीं भी किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा। दोस्तों के बीच में बात कर पाओगे, जिस भी समाज में उठना बैठना वहाँ बात कर पाओगे, दूसरों को नॉलेज दे पाओगे। तो दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड वही कॉन्फिडेंस आपको हमेशा रिजल्ट देगा, राइट। वो आपको क्या करेगा, उस नॉट ओनली कि अज्ञान से मुक्त करेगा, वो आपको ऐसा संबल देगा कि आप पूरी दुनिया को बहुत मजबूती से, स्ट्रेंथ के साथ, स्ट्रांगली फेस कर सकते हो, राइट। तीसरा है दोस्तों है फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल वीकनेसेस। क्या होता है कि पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम फिजिकली वीक हैं
फिजिकल वीकनेस हमारे मेंटल वीकनेस में कन्वर्ट हो जाती है, विच समहाउ वी डोंट रियलाइज। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सत्य है, माइंड बॉडी जो कॉम्बिनेशन है जो हमेशा टच में रहता है, हमेशा साथ में रहता है। बॉडी से माइंड सीखता है और माइंड से बॉडी सीखती है। तो कई बार मैं बॉडी से माइंड को कंट्रोल करता हूँ, कई बार मैं माइंड से बॉडी को कंट्रोल करता हूँ। तो बिकॉज दोनों आपस में क्लोजली जुड़े हुए हैं, है ना। तो क्या होता है कि आपको जितना आपकी स्ट्रांग बॉडी होगी, ऑटोमेटिकली बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको विल पावर का यूज़ करना पड़ेगा, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको रनिंग करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें मिलके आपके माइंड को भी मजबूत बनाती है ना। तो क्योंकि माइंड का यूज़ करते हुए ही आप बॉडी पर काम कर सकते हो, बिना माइंड के यूज़ के आप बॉडी पर काम नहीं करोगे। तो क्या होता है, फिजिकली अगर आप स्ट्रांग हो तो वो आपको फिर से अगेन रियर काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस देता है। और हर वक्त जब आप हर काम को कॉन्फिडेंस से करते हो तो वो कॉन्फिडेंस लोगों को आपकी ओर खींचता है। आपके जीवन में अच्छे लोग आते हैं, आपके जीवन में अच्छी घटनाएं आती हैं, तो वो आपके जीवन को और बूस्ट करती हैं हर मायने में, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, है ना, इन टर्म्स ऑफ योर इनकम, इन टर्म्स ऑफ योर रेपुटेशन, इन टर्म्स ऑफ योर एक्सेप्टेंस। लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं, लोग आपसे प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है आपको देख के कि आप मेहनती आदमी हो, है ना। आप ऐसे व्यक्ति नहीं जो टाइम को ऐसे वेस्ट कर रहा। आप टाइम को यूटिलाइज करते हो, टाइम को इन्वेस्ट करते हो, तभी तो आपकी बॉडी बनेगी। जो आदमी टाइम को वेस्ट करेगा वो आदमी बॉडी कभी बना नहीं सकता। और अगर आप बॉडी बनाई है तो इसका मतलब है कि आप टाइम को यूटिलाइज करते हो, तो वो सिर्फ बॉडी बनाने तक ही सीमित नहीं रहता। दैट मीन्स कि आप बाकी कामों में भी अपने टाइम को यूटिलाइज करते हो और अपनी स्किल्स को हमेशा आप और ज़्यादा शार्पन करते हो। ये बात दूसरा आदमी जो देखता है वो उसके माइंड में ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। उसको आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु डज नॉट वेस्ट टाइम। यू डोंट नीड टू टेल हिम, उसको खुद ही समझ में आता है देख के। आप जब देखते हो ब्रूस ली को, आप देखते सब आज जीवित होते हैं, तो ब्रूस ली को देख के आपको लगे ये बंदा जो है टाइम वेस्ट करता होगा। कोई चांस ही नहीं है। अगला जो फ्रीडम है दोस्तों वो है फ्रीडम फ्रॉम ईगो अप्रूवल। जिंदगी में दुख की सबसे बड़ी वजह जो है वो ईगो है। ईगो से सारा पेन पैदा होता है, बिकॉज ईगो एक लिमिटेड माइंड की पहचान है, और जबकि जीवन और वर्ल्ड और जो कॉन्शियसनेस है वो अनलिमिटेड है। मैं ये बोलता हूँ कि आपको जीवन में जो खुशियाँ मिलती हैं ना, कई बार मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि पीने के बाद दो शराबी इतने खुश क्यों होते हैं, वो इतने खुश क्यों होते हैं, और मतलब अजनबी लोगों के भी गले मिल जाता है, यार भाई तू मेरा भाई है। तो ये सब क्यों होता है, बिकॉज उनका ईगो ख़त्म कर देता है। वो ड्रिंक्स जो अल्कोहल है वो उसका ईगो ख़त्म कर देता है, एंड दे फील सो गुड, एंड किसी को भी वो गले लगाने को तैयार रहते हैं। तो जब वो शराब नहीं पिए होते तब गले क्यों नहीं लगा पाते, क्योंकि तब ईगो काम करता है ना। ईगो आपको दूसरे से काटता है, हटाता है, दूर करता है। जबकि जितना आपका ईगो कम होगा उतना आप लोगों को क्या देखोगे, अपने जैसा देखोगे आप, है ना। सो इवन अध्यात्म में भी ये बोला गया है कि अहंकार को, अहम को जितना आप ड्रॉप करोगे उतना आपके भीतर का जो कॉन्शियसनेस है, जो आपकी जो चेतना है, उतनी वो चेतना अपना काम करना शुरू करेगी और पूरी दुनिया आपको एक जैसे लगेगी, पूरी दुनिया के लोग अपने लोग लगेंगे, और तब आप ज़्यादा प्यार भरा जीवन जी पाओगे। बिकॉज आपका जो ईगो है वो कभी भी बीच में नहीं आएगा आपके और दूसरे लोगों के बीच के संबंध को निर्धारित करने में। सब लोगों को प्यार करोगे, दूसरों को प्यार देने की सोचोगे तो वो आपको बदले में 4 गुना प्यार लौटाएंगे। तो आप हमेशा एक समृद्ध महसूस करोगे, एनरिच महसूस करोगे आप भीतर से। जब आप एनरिच महसूस करोगे तो आप अपने लाइफ पर ज़्यादा कंट्रोल बना कर रख पाओगे। नहीं, 5वां दोस्तों फ्रीडम है फ्रीडम फ्रॉम इमोशनल रिएक्टिविटी। आपको इमोशनली रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि जब हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं और तो बहुत उसमें क्या है कि हम अपनी ही जीवन को ख़राब कर रहे होते हैं। क्योंकि इमोशनल रिएक्शन का मतलब होता है कि आपके पास जो थॉट आया, आपने उस थॉट से एकदम से कनेक्ट कर लिया। दिन में आपको 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं, उसमें 99% नेगेटिव थॉट होते हैं। जब आप नेगेटिव थॉट से कनेक्ट कर लेते हो आप, तो वो नेगेटिव इमोशंस भीतर डालता है, और जब आप किसी भी इमोशन में जाते हो तो वही इमोशन आपके वाइब्रेशन के रूप में रिफ्लेक्ट होता है, बाहर दिखाई देता है, और वही वाइब्रेशन आपकी तरफ लोगों को खींचती है, घटनाओं को खींचती है। तो यूनिवर्स, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि जो मैनिफेस्टेशन का सिद्धांत है उसमें क्या है कि
आपकी प्रेयर से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपकी वाइब्रेशन से आपको मिलने वाला है। तो आपकी वाइब्रेशन तभी अच्छी होंगी जब आपके इमोशंस अच्छे होंगे, बिकॉज इमोशंस ही वाइब्रेशन में कन्वर्ट होते हैं। सो आपको ये इंश्योर करना है कि आप सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमेशा इमोशनली अच्छे रहो। सो इमोशनली कैसे अच्छे रहोगे? आपको बुरे थॉट से, नेगेटिव थॉट से डिस्टेंस बना के रखनी है। इसलिए आपको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा। इसलिए यू नीड टू सिट एवरी डे फॉर 10 मिनट्स एंड प्रैक्टिस दिस मेडिटेशन वेयर यू आर ऑब्जर्विंग योर थॉट्स एंड यू आर नॉट कनेक्टिंग विद देम। होता क्या है कि जब हम नेगेटिव थॉट से कनेक्ट करते हैं और तो तुरंत हमारा वो जो थॉट है वो इमोशन में कन्वर्ट होता है, इमोशनल वाइब्रेशन में कन्वर्ट होता है। तो अगर नेगेटिव थॉट है तो इमोशन भी नेगेटिव हो जाएगा, वाइब्रेशन भी नेगेटिव हो जाएंगे, खराब वाले हो जाएंगे। कहीं पर तुम कंपैरिजन कर रहे हो, कहीं पर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, कहीं पर तुम किसी से जेलसी में फंसे हुए हो, तो वो कहीं पर हेट कर रहे हो, कहीं पर गुस्सा कर रहे हो। तो ये सारे जो है नेगेटिव इमोशंस हैं और इन सब की वाइब्रेशन ख़राब होती हैं, जो आपके जीवन में हमेशा गलत किस्म की घटनाएं, गलत किस्म के लोगों को लेकर आएगी। राइट? सो आपने मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है? फ्रीडम टू लिव बाय योर ओन प्रायोरिटीज़। जैसे मैं अपने जीवन को जिस दिशा में, जिस तरह जीना चाहता हूँ उस तरह मैं जीऊँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ये बाकी फ्रीडम भी हो। असली फ्रीडम वही है दोस्तों कि इस ज़िंदगी का, इस संसार में जो जीवन है वो बहुत ही भांति भांति के फूल हैं, भांति भांति के रंग हैं। कोई आदमी खिलाड़ी है, कोई फुटबॉल का खिलाड़ी है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई आदमी तलवारबाजी खेल रहा है, कोई आदमी हॉकी खेल रहा है, कोई आदमी कुश्ती में बहुत चैंपियन है, कोई आदमी वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर बन रहा है। तो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ है। कोई फिलोसोफर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़ा संगीतकार है, कोई बहुत बड़ा मैराथन रनर है, किपचोगे जैसा बंदा, इल्यूड किपचोगे का नाम सुनो, ही इज़ माई हीरो, क्योंकि 2 घंटे से कम समय में फुल मैराथन दौड़ने वाला बंदा वही है। तो अलग अलग फील्ड हैं। तो सबके पास अगर फ्रीडम नहीं होती है ना, फ्रीडम सब जिन लोगों ने अपने फील्ड में टॉप पोजीशन हासिल की है वो लोग इसीलिए कर पाए बिकॉज उन्होंने लाइफ में फ्रीडम के साथ काम किया। जो चाहा, जब आप जो चाहते हो, जैसा आपका स्वभाव है वही काम करते हो तो आप उसमें एक्सेल करते हो, उसमें आप हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचोगे। लेकिन अगर आप पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए या ताकत कमाने के लिए या माँ बाप के कहने पर या डर के मारे या समाज के दबाव में या कलीग्स के दबाव में, अपने साथ वालों के दबाव में आप काम करोगे तो कभी भी आप फ्रीडम वाली लाइफ नहीं जी पाओगे, है ना। आपकी लाइफ हमेशा डर से घिरी रहेगी, आपकी लाइफ में बंदिशें रहेंगी, आप मुक्त नहीं रह पाओगे। जैसे मेरा मन कर रहा है कि भाई मैं अभी पहाड़ों में जाने का मन कर रहा है, तो लेकिन जॉब के कंस्ट्रेंट्स हैं, हो सकता है कि किसी के पास पैसा भी बहुत कम हो। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे आप अपने जीवन में सारी चीज़ों को ऐसे सेट करो कि आप एकदम 100% फ्रीडम के साथ जी सको। ये अगर आप अचीव कर लो तो दोस्तों ज़िंदगी में इससे बड़ी कोई भी कामयाबी नहीं पॉसिबल है। लेकिन फ्रीडम का मतलब सिर्फ, प्लीज़ डू नॉट एसोसिएट द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ओनली टू फाइनेंशियल फ्रीडम। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ फ्रीडम वी स्पोक अबाउट, आई स्पोक अबाउट, उनका भी आपको ख्याल रखना है। नॉलेज वाली फ्रीडम का भी ख्याल रखना है। तो होपफुली आप मेरे फ्रीडम के पॉइंट को समझ रहे होंगे और इस दिशा में आप अगर कदम बढ़ाएंगे तो आपको खुद से महसूस होगा कि जब आप फ्रीडम वाला जीवन जीते हो तो वो बहुत ही सेटिस्फाइंग जीवन होता है। जैसे मैं बहुत देर में मुझे चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई लाइफ में, पहले बहुत सारे स्ट्रगल्स थे, लेकिन जब समझ में आई तो मुझे लगा कि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूं। अगर आप इंटेंशन लेके आओगे, किसी भी काम को करने का इंटेंशन सबसे पहले आता है, अगर वो लेके आओगे तो आप धीरे धीरे ऐसे रास्ते बना ही लोगे जहाँ पर कि आप अपने लिए ये असर्टेन करोगे कि आपके पास फ्रीडम रहे। 100% नहीं भी आए तो कम से कम उस रास्ते में बढ़ना तो शुरू करो, नहीं? तो दोस्तों माइंडफिट से जुड़े रहिए। माइंडफिट चैनल के साथ आप उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हम हर हफ्ते इसी तरह से आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। आप लोगों में से जो लोग रनिंग को लेकर सीरियस हैं, आई बीन रनिंग फुल मैराथन फॉर लास्ट 15 ईयर्स। मैंने अल्ट्रा मैराथन भी किया है, अल्ट्रा रन भी किया, 100 किलोमीटर भी किया हुआ है। तो मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, हाउ टू रन अ मैराथन। मैराथन दौड़ना से आपको फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों साइड में ग्रोथ मिलती है। तो लिंक मैं दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके 599 का कोर्स है, आप ख़रीदिए और उसमें मॉड्यूल्स देखिए। लर्न हाउ टू रन एंड जस्ट सी कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इट ब्रिंग्स टू योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी फ्रीडम के रास्ते तलाशिए। नमस्कार।